अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, मखदूम वो कहलाता है जो खल्क़े खुदा की खिदमत करता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आवाम की फलाह की खातिर अपने मफादात को पसे पुश्त डाल लेते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है। उनका ताल्लुक सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी के साथ है। वो उनके पोते हैं। 2 मरतबा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत भी संभाली, पीपल्स पार्टी और पीटीआई से वाबस्ता रहे और आजकल आईपीपी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद समसाम अली शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी, बिल्कुल। आपका इतना ठंडा अच्छा मीठा मिजाज है और दूसरी तरफ इतने जारहाना शौक, ये जो आपके जारहाना शौक है मेरा, वो तो हम आगे जिक्र करेंगे। पहले तो आप ये बताएं ना, जो ये मिजाज का फ़र्क है ये कैसे है? पहली बात तो ये, मेरा जारहाना शौक कोई नहीं है, और मिजाज अगर आप ये कहते हैं तो ये आपकी ज़रा नवाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ हार्श ना हूँ, कहीं भी हार्श ना हूँ, लेकिन इंसान हूँ, ये तो नहीं कि 100% ही ऐसे, कभी कभार आप इंटरनेशनल लेवल के शिकारी हैं, ये शौक नहीं था? पीपल से दैट, तो हकीकत मैं क्या अपने है? बारे में तो नहीं कुछ कह सकता। नहीं, तो हकीकत क्या है? या आई हैव डन अ लिटिल बिट। नहीं सर, बहुत बड़े बड़े जानवरों के आपने शिकार किए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जाता रहो जी, ठीक कह रही हैं। ठीक है, सियासत की तरफ रुझान कैसे हुआ? सियासत की तरफ थोड़ा कुछ जरासीम थे कॉलेज में। अच्छा। और फिर मेरे एक बड़े भाई की तरह थे सैयद सजाद हैदर किरमानी, वो कुछ 4-5 दफ़ा MNA रहे, एक दफ़ा सूबाई मिनिस्टर भी रहे, फिर ज़िला नाज़म भी रहे। तो वो जब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने ज़ोरी ज़बरदस्ती मुझे कहा कि तुम्हें करनी है, तो मैं आई अवॉइडेड, लेकिन वो ही वॉज लाइक ए मेंटर टू मी। मेरे जैसे उस्ताद भी हों, बड़े भाई भी हों, अदब के दायरे के अंदर दोस्ती भी थी, तो आई कुडंट से नो टू हिम, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और वो वैसे ये असेंबली वाली ये इलेक्टोरल नहीं कर रहे थे, वैसे सियासत तो कर ही रहे थे, क्योंकि ज़िम्मेदारा बैकग्राउंड और फिर एक लोगों से मिलना जुलना, लोगों के काम शाम, ये वो तो मुख्तलिफ लोगों को, उसमें सिर्फ ये होता है कि मतलब पार्टी स्पेसिफिक नहीं होता, जहाँ पे आपकी दोस्ती होती है, जिस इलाके में आपकी कोई 2-4 पर्चियाँ होती हैं, वोट होते हैं, या लोग कोई आपकी बात मान लेते हैं या सुन लेते हैं, तो वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पार्टीज़ को भी सपोर्ट किया, डिफरेंट शख्सियत को भी सपोर्ट किया बिफोर आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स माई सेल्फ। तो एक तरफ फ़कीर घराने से ताल्लुक़ होना और दूसरी तरफ सियासत में जाना, नहीं, ये फिर आप इसमें कहें तो बहुत सारे फ़कीर घरानों के लोग हैं, और वो तो फिर अल्लामा इकबाल का एक शेर भी आपको सुना देता हूँ कि हालांकि मैं दीनदार नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर फरमाया कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो ये तो कोई बात ना हुई। फिर ऐसे तो खुलफाए राशिदीन, आई एम नॉट इन दैट लीग, क्योंकि मैं तो फ़कीरों की औलाद ज़रूर हूँ, लेकिन खुद तो आप एक नॉन प्रैक्टिसिंग आदमी पीर तो है ना आप, तो अमली तौर पर क्यों नहीं आपने इसको अपनाया? नो, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। देखें, मेरी जो इज़्ज़त या कदर है वो मेरे बुज़ुर्गों की वजह से। आपने मुरीद कहा, मुरीद तो सिलसिले का हूँ, लेकिन अब मेरे दादा का नाम लिया, तो मेरे दादा माशाल्लाह वली कामिल थे, और पाकिस्तान में कर्मा वाली सरकार, जी मेरे दादा थे, तो ज़ाहिर है मैं उस सिलसिले में हूँ। तो मुरीदी हमारी शरपुर शरीफ के साथ है, तो मेरे बड़ों की भी हमारी भी। लेकिन ये है कि आपने मेरे दादा का नाम लिया, तो हमें एक जो दर्स मिला है घर से, वो खिदमत खल्क का ज़रूर मिला है। अब बड़ों की बात में इजाफा तो नहीं कर सकते, अल्लाह करे कुछ ऐसा करें कि कमी ना हो। वो ये भी होता है ना कि बड़े कहते हैं कि रिवायात से बागी हो जाना, तो ये कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं था? देखिए, नहीं, मेरी अर्ज़ थोड़ी सी आप सुने ना, इट्स नॉट अबाउट रवायात। देखें, जो सूफ़ी होता है ना, पहली बात तो ये कि अगेन ये मैं आपको एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, तसव्वुफ़ पे ये मेरे पे अप्लाई नहीं होती, मैं तो दुनियादार बेकार आदमी हूँ। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, जो सूफ़ी होता है उसको दुनिया की कोई लालच नहीं होती, हमें तो 20 हैं। तो जो अल्लाह का वली होता है, उसका नज़रिया, उसका ताल्लुक़, उसका हालात, उसके वाक़यात, वो तमाम उस महवर में घूमते हैं जहाँ अल्लाह करीम की ज़ात उसे घुमाती, और उनको फिर जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहब्बत अहले बैत या हज़ूर पाक के साथ आपके रास्ते पे चलना, या जो उनके पीरो मुर्शिद ने बताया होता है, सूफ़ी उस पे चलता है। सो इसको आप एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहें, कुछ कहें, मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि मैं हजूर के उस नज़रिए का हूँ कि हजूर के गुलामों से अपने आप को समझता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई शजरा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नजीबुल तरफ़ैन सैयद हूँ। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं, इसमें मेरा अपना तो कोई कमाल नहीं ना। एक घर में पैदा हो गया, ये हो गया, मैं तो ये है कि अगर किसी चीज़ में जो उन्होंने इज़्ज़त कमाई है, अगर उसमें कमी ना कर सकूं तो मेरे लिए बड़ी बात है। बढ़ाने की तो ना मेरे में इस्तात है, ना जसारत है,
ना इतनी कैपेसिटी है। आपका बचपन तो अपने बुजुर्गों की कहानियों और करामात के बारे में सुन कर आप बड़े हुए होंगे। जी, उनकी किताबें, तो वो जो उनके बचपन की करके, यादें हैं कुछ करके वो बजानी शेयर अभी करेंगे? तक देखिए, मेरे वालिद साहब, ऑल्दो आई लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, आई वाज इन टीन्स जब उनको मैंने किया, तो दादा तो खैर बहुत ही पहले। तो मैंने दो चीज़ें जो देखी ना, ऐसे तो फिर ये अगर उस पर प्रोग्राम हो तो बंदा तसव्वुफ़ पे बात करे। मैं समझता हूँ कि सूफ़ी घराने में और एक आम ज़िम्मेदार घराने में, मतलब अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कोई अल्लाह ने वो ज़िम्मेदारा वाला भी है, मेहरबानी अल्लाह की, मगर एक आम सूफ़ी में और एक आम आदमी फ़र्क होता है कि उसकी अना नहीं होती। जी बिल्कुल। वो फ़ना फ़िल्ला भी होता है, फ़ना फ़ि शेख भी होता है। तो वो जो बातें बड़ों से सुनी, उनके असरात तो ज़रूर हैं, ख्वाहिश भी है, मगर मुश्किल है उस राह पे चलना। बचपन में शरारती भी थे? नॉट रियली, अच्छा। नॉट रियली, बिकॉज वो फिर वो गालिब का एक मिसरा सुना देता हूँ कि जी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली। पर्दादार वालदा थी, भाई बहुत छोटा था मेरे से, और देयर वर फ्यू थिंग्स उसकी हैंडलिंग में बस शरारत शुरूत बचपन में कौन सी मुश्किलात शरारत शुरूत गुम ही होगी। जब आपके वालिद आपके सर पे ना हो और आपने यतीमी काटी हो और एक चीज़ चलाना हो और वालदा आपकी भी वो पर्दे वाला माहौल हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको तंग करती हैं। आपको आपके फाइनेंशियल मामलात ही, हालांकि आज से जायदाद बहुत ज़्यादा थी, मगर मुश्किलात भी कुछ कम नहीं थी। अच्छा, आप ओल्ड रावियन भी हैं। जी बिल्कुल। आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। जी, गलती वो से। ज़माना गलती की गलती कैसे हो आप गई? कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा गलती से। गलती से जी जी। कैसे हुई है गलती, बता दें फिर। नहीं, मुझे लिटरेचर का शौक था। अच्छा। तो हाँ, तो ठीक, शुक्र है अल्लाह का, बस कर गए। अच्छा। कर गए। मैं करना कुछ और चाहता था ज़िंदगी में, प्रोफेशन कुछ और अपनाना चाहता था, मगर वालिद साहब के वफ़ात की वजह से वो चीज़ें कर नहीं सका। तो फिर सिंपल एजुकेशन की तरफ तो मुझे चूँकि थोड़ा सा अदब की तरफ लगाव था, ऐसे लोगों के पास बैठे जो इल्म व अदब का उनके कुछ ऐसे लोगों की जूतियाँ सीधी की जो फ़ारसी में या अंग्रेज़ी में या उर्दू में अपना मुकाम रखते थे, तो उससे ज़रा शौक़ पड़ गया, शुक्र है फिर हो गया। अच्छा, तो वो ज़माना तालिब इल्मी कैसा था? अच्छा, ओल्ड रावियन होने की भी एक वाइब है। जी बिल्कुल है। Probably that was the best period of my student life, क्योंकि उस वक्त फिर अपनी चीज़ों पे भी कंट्रोल हो गया हुआ था, घर वाले मामलात भी चल रहे थे, और I wasn't a bad student. अच्छा, I wasn't a bad student. इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कैसा रहा आपका? ठीक रहा, एवरेज रहा, ठीक रहा, मतलब इतना टाइम नहीं होता था करने पे, पर कर गए, कोई भी चीज़ दोबारा अटेम्प्ट नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। एवरेज आप स्टूडेंट थे? मैं खुद तो यही कहूँगा, बाकी मेरे क्लास फेलोज से या किसी से पूछ ले तो बेहतर कह सकें। अच्छा, मैंने नोट किया है कि जिनका सूफीज़म से ताल्लुक़ होता है, तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ होता है, वो अपने बारे में कोई भी तारीफ़ी, कोई भी सताइशी जुमले नहीं कहते। तारीफ़ वो होती ही नहीं जो बंदा खुद करे। वो फ़ारसी में कहते हैं कि मुश्कां के खुद बगोयम न के अतार बगोयम। जिस इतर का अतार कहे कि ये अच्छा है और लगाने वाले को समझ ना आए, वो अतर तो ना हुआ। इतर तो वही होता है जिसकी मुश्क खुद ब खुद आए, उसकी बोतल खुले, ढक्कन खुले तो पता लगे कि इसमें कोई मुश्क आ रही है, बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो अच्छा, लिटरेचर भी जोड़ता है तसव्वुफ़ के साथ? आई थिंक यस। आपको कैसे जोड़ा? देखिए, मैंने बचपन में भी कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ जो फ़ारसी के, उर्दू के, और उस वक्त के ज़माने में ज़्यादातर वो शेर व शायरी मैंने इस तरह की सुनी, या एक दो जगह वालिद साहब जाया करते थे, वहाँ पे जाना तो कव्वाली का शौक़ था। तो जो एक वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का हसीन इम्तजाज था, तो उसके असरात काफ़ी मुरतब हुए मेरे। अच्छा, शेर व शायरी से भी लगाओ? हाँ बिल्कुल है जी। किस किस शायर को सुनते थे? सुनते तो उनको थे जो पढ़ते थे, मगर पसंद किन्हें करते थे? आई थिंक अगर मुझे दो चूज़ करने पड़े तो मीर तकी मीर और गालिब हैं। अच्छा। और फिर असरे हाज़िर में फैज़ साहब और फराज साहब। क्या मुतासिर करता था इनकी शायरी का आपको? हकीकत से बहुत करीब थे ये लोग। और गालिब के बारे में तो, अगर गालिब और फैज़ के बारे में तो अगर ये कहा जाए कि वो तो मलामती सूफ़ी थे, तो ये भी गलत ना होगा। अच्छा, ये शायर तो बड़े दुखी थे, क्या आप भी अपने दुख इनसे रिलेट करते थे? नहीं, मेरा दुख कोई ऐसा है नहीं।
मैंने आपको कई मुश्किल, मैं तो अल्लाह की रज़ा पे हर तरह राज़ी हूँ और बहुत राज़ी, मेरी औकात से ज़्यादा अल्लाह ने दिया है। मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना लोग इज़्ज़त करते हैं, वो उसकी वजह जो भी बनी, मेरे पे तो मेरे अल्लाह का इतना कर्म है कि मैं तो उसका देन ही नहीं दे सकता। मेरी कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक तो ऐसे कुछ ऊपर नीचे हो भी तो वो कौन सी मुश्किल है? मुश्किल तो आपको देखें, अगर आप तसव्वुफ़ पे यकीन रखते हो तो सिर्फ आप वाक़या करबला ही पढ़ लें तो उसके बाद किसी के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं। बेशक। अच्छा, आपने जिस दौर में मास्टर्स किया लिटरेचर में, उस वक्त बहुत पाकिस्तान के नाम हैं जो आज भी तारीख में लिखे जा रहे हैं, तो आपके हम असर कौन थे? नहीं, कैसा हम अहद था वो? इस तरह इस तरह नहीं। मैं देखें, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे आते थे। देखें, वो तो एक कॉलेज में हम 2-4 इकट्ठे हुए कि किस में मास्टर करना है, जो हम वेले थे ना, जिन्होंने कोई आगे अच्छा। नहीं, वेला मैंने पंजाबी का लफ्ज़ जान के बोला है, मतलब जिनको ये नहीं था कि हमने जी कोई मेरा मतलब है ना तो हम मेडिकल प्रोफेशन में गए ना वैसे गए। आई एक्चुअली वांटेड टू गो इनटू द मेडिकल प्रोफेशन बट आई कुडंट। ओके। बिकॉज उस वक्त फिर पहले इतवार को छुट्टी होती थी, फिर ज़ियाउल हक साहब का वक्त आ गया तो जुमे को हो गई, तो मुझे तो जैसे कॉलेज ख़त्म होता था गांव भागना पड़ता था अपनी ज़िम्मेदारी के लिए और मामलात के लिए। सो मेरे 2.5 दिन तो 1.5 दिन तो वहाँ गुजर जाता था इसमें स्कूल में। तो लेकिन ये है कि फिर सब ने, हम 3-4 लोग थे तो उस किस में जाए, कुछ उर्दू में अदब में चले गए, कुछ ऐसे चल गए। जो हमारा वेला ग्रुप था, जो हमारे साथ वो प्रोफेशनल लोग थे जो माशाल्लाह उन फैमिलीज से आ रहे थे कि जिनको पता था कि हमने काम ही करना है, वो एक्सेल कर गए माशाल्लाह। आज भी तो हमारी कौन थे लिटरेचर के लेजेंड्स उस वक्त में? नहीं, लिटरेचर के मैं उस वक्त अक्सर जाके अशफाक अहमद साहब के साथ, उनका इंग्लिश लिटरेचर, मैं अशफाक अहमद साहब के पास चला जाता होता था। अच्छा। जाके बैठ जाना, कभी हमें कोई घुसने देता था, कभी नहीं घुसने देता था। कोई 2-4 दफ़ा वालिद साहब का ताल्लुक था, नवाज़ नसरुल्लाह साहब के ऐसे ही घर पे चले जाना। अच्छा। वहाँ पे जाके बैठ जाना। तो इनके साथ कोई आपकी मेमोरी हो? मेमोरी हम तो सुनने वाले थे ना, उस वक्त बेअदबी का ज़माना नहीं था, लोग क्वेश्चन नहीं करते थे अपने से बड़े को। ये ज़माना जो खैर से पिछले 5-8 साल में बताया गया है ना कि हर किसी को पढ़ जाओ, ये नहीं था। तो कोई बात, कोई उनकी ऐसी कोई चीज़ आपने देखी हो जो आज भी आपको याद हो, इंस्पायर की हो? कौन सी बात करूं और कौन सी ना करूं। एक तो वो डाउन टू अर्थ लोग थे, और दूसरा मैंने तो उन लोगों से जब भी बात सुनी, मतलब मैं समझता हूं कि सियासी एतबार से शायद नवाब रसूलुल्लाह जैसा आदमी पाकिस्तान में सियासी एतबार से ना हुआ है। मैंने तो बेचारे 2 दफ़ा बन सके, सच्चे आदमी को कौन बनने देता है भाई। मगर उनकी जो सियासी बसीरत थी वो बात ही और थी। इशफाक साहब वाज टोटली ऑन द सूफी साइड एंड अदबी साइड, और इस तरह था। वैसे मुझे 2-4 बड़े फ़ख्र हैं, 2-4 ऑनररी पढ़ाती नहीं थी हमें। परवीन शैकर साहब अभी वहाँ आई तो हम वो एक साइडा में, वो भी उनकी काफ़ी अच्छी मेमोरीज है। 2-4-5 दफ़ा जो उन्होंने कलाम पढ़ा, हमारी तो सुख जवानी थी, जवानी अव्वल, तो ऐसे लगता था जैसे डूब के पढ़ती। तो वो खुशबू की शायरी में खुशबू भी महसूस होती थी। डूब के पढ़, वो तो देखिए जो बंदा दिल से पढ़ता है ना, और जिसने कोई चुराया नहीं है, उसका कलाम जो है ना, उसका कलाम असर ज़रूर करता है, मगर जिगर इस पे असर कर रहा होता है उसकी मट्टी भी तो थोड़ी नम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो आपने कभी इंस्पायर होकर लिखने की कोई कोशिश की, कोई शेर व शायरी में? नहीं, शेर व शायरी में ऐसे ज़िंदगी में ऐसे 2-4 शायद लिखे हों, मगर नथिंग टू स्पीक अबाउट। 2-4 दफ़ा कोशिश की, तो कोशिश थी कि बस ऐसे आ गए तो 2-4-5 होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किताब लिख सकूं। हाँ, 1-2 किताबें अब लिख रहा हूँ अंग्रेज़ी में, मगर वो टोटली और तरह है। अच्छा। एक के तो करीब हूँ, अच्छा। तो करीब हूँ, और दूसरी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो शायद उसका वक्त नहीं आया। मेमोरीज़ इकट्ठी कर रहा हूँ, मेमोरीज उसके इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा। मगर अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी और वक्त दिया तो उसका वक्त शायद अभी थोड़ी देर में है, मगर एक जो मेरे शौक़ की है वो उस पर वो लिख रहा हूँ। अच्छा, शायरी का ज़ौक़ हो और दिल की मट्टी नर न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मुश्किल है। आप पर ये दौर आया? मेरे अब भी दिल की मट्टी नरम है मेरी। कुछ शेयर करें। सख्ती जो है, अगर आप पे जज्ब की कैफियत ही नहीं है तो ना आप सरूर की मनाजिल तय कर सकते हो, ना तसव्वुफ़ की कर सकते हो। और हम तो बेकार लोग, बेअमल लोग, हमने तो किसी ना किसी निस्बत की वजह से ही बेड़ा पार होना है, तो हमने सख्ती करके। देखिए सूफ़ी, और ये मेरे पे फतवा ना लग जाए कोई, बट मौलवी साहबान में एक बुनियादी फ़र्क होता है जी। जो सूफ़ी होता है वो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत के साथ राग़ब करता है, और रसूल करीम की, पंजतन पाक की, अहले बैत अतार की, और रसूल करीम के मुतल्लक़ीन असहाबा इकराम, उनकी बातें करके उनकी रहमत की तरफ लेके जाता है। जो टिपिकल एक मौलवी साहब है हमारा, वो इतना डराता है कि बंदा कहता है ये तो बख्शे जाना ही नहीं, जो परे हो जाओ।
सो जन्नत और जहन्नम का मयार तो यही बना दिया गया मैं ना। उस स्कूल ऑफ थॉट पे, एक तो जन्नत और जहन्नम किसी मौलवी के पास है ना किसी पीर के पास, वो तो अल्लाह ने अता करनी है हजूर पाक की शफात के सदके। बेशक। तो फिर हजूर को राज़ी करने के हर के किसी अपने तरीके। मैंने तो यही तरीका समझा कि हजूर की निस्बत जिससे हो और जिस तरह की हो उसकी भी गुलामी करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो यही तौर पे समझता हूँ। अमल तो मुझे आता कोई नहीं, ना मैं वाकई मैं ये कसरे नफसी नहीं कर रहा। देखें, पता नहीं आपका पॉडकास्ट कितने सुने, मेरे दादा के जो मुरीद हैं, वालिद के जो मुरीद हैं, ताया के मुरीद, लोग प्यार भी करते हैं। उनको शायद गलत फहमी हो कि इसको भी कुछ है। बिल्कुल कोई गलत फहमी की ज़रूरत नहीं। मैं तो हर इंसान से कमतर, ये कसरे नफसी नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, दिल से कह। मेरे में तो इतने ऐब हैं जिसका हिसाब भी कोई नहीं। ये तो उसका कर्म है, उसने पर्दे रखे हुए। अब ये तो एक आपकी आला ज़र्फ़ी कहें या नो, इसमें ज़र्फ़ी की बात नहीं। मैं आई एम सीरियस मैं गुनाहगार आदमी, और मैं जितने उसके बाकी कर्म है, सबसे बड़ा कर्म ये है मेरा पर्दा रखा हुआ है। अच्छा, इसी बात का ना एक और रुख भी है। ये तो हो गया ना इश्क हकीकी, तो कभी इश्क मजाजी हुआ आपको? अपने घर से निकलवाना है क्या इस उम्र में? देखिए, ये कोई जवानी का किस्सा सुनाए। पता नहीं, आई और चली गई। हम तो खुद अभी भी जवान समझ रहे हैं अपने आप को, पर है तो नहीं है। मोहब्बत शादी से पहले हुई? किससे भाई? किससे? ये तो आपने बताना सर। किससे या किससे? नो, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? कभी कोई अच्छा नहीं लगा? मुझे सारा जहान अच्छा लगता। अल्लाह की मखलूक से कैसे कोई नफरत? दिल फेंक तो नहीं थे सर आप? ये भी लोग इस पे कुछ कह सकते हैं, मैं तो नहीं। सब कुछ लोग ही कहेंगे सर, आप भी तो कुछ कहें। बेहतर है ना ही कहें, जब भी कहा फंस गए। ये तो सियासी बात हो गई ना? नहीं, सियासी बात नहीं है। जितना बंदा चुप रहे और जितना बेहतर है, नहीं ऐसी क्यों नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, ठीक। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अ केयरिंग फैमिली, केयरिंग वाइफ। चलें, किसी का दिल टूटा हो मेरे से? नॉट टू माई नॉलेज। अच्छा। हाँ, कोई एक्सपेक्ट कर ले बिला वजह, किसी ने कुछ कहा ही ना हो, वो और बात है। वैसे और आपका टूटा है कभी? ये नजर आता है, आ जाता है समटाइम्स, आंखें तो पढ़ लेती हैं। अच्छा, देन फिर जो पढ़ते हैं वो बता सकते हैं। मौला अली की एक उनका फरमान है कि जो आपसे मोहब्बत करता है या जो आपका ख्याल करता है या जो इज़्ज़त करता है, मैं उसको थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कह रहा हूँ, पूरे लफ्ज़ ये नहीं है, लफ्ज़ सिर्फ, उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं। और जो नहीं करता है उसको सफाई देनी नहीं चाहिए। वो मानेगा नहीं तो आपकी कदर नहीं पड़ेगी। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। अच्छा, आपके सियासत से पहले करियर गोल्स क्या थे? क्या करना चाहते थे? देखिए, मैं आई वाज सीरियसली इन माय अर्ली टीन्स, और मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता था, ऐसे शौक था। बट आई कुडंट, मतलब मैंने तो मेट्रिकुलेशन भी आर्ट्स में की, बिकॉज़ हालात ऐसे नहीं हुआ था या हालात नहीं थे? एडमिशन का तो मसला ही नहीं था। मैंने आपको बताया, आई वाज़न्ट अ बैड स्टूडेंट। तो मैं वो नहीं मसला था, मेरे हालात ऐसे नहीं थे। और दूसरा जो देखें, हमारी तरह की फैमिलीज़ में ना बहुत सारे आपके मुतल्लिकीन भी फैसला करते हैं। हाँ। तो जो मेरे वालिद के मसाइब ख़ास थे, उनका भी एक प्रेशर था जी कि लेट मी से दैट इन पंजाबी, इफ़ यू अलाउ मी, जी श्योर सर, जी असी केड़ी नौकरी करनी है, तुम स्कूल कॉलेज छोड़ो। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये तो आज के दौर में भी होता है। मेरे ख्याल में तो शुक्र है खुदा का कि मैं तालीम तो मुकम्मल कर गया, जैसी भी लूली लंगड़ी कर गया। दर्स तो रोज़ यही था कि ऐसी केड़ा नौकरी करनी चाहिए। तो क्या ये कोई आपके फैमिली में टैबू भी था ऐसा कि पढ़ाई करनी है? मेरे दादा माशाल्लाह इतने फ़ारसी में और अरबी में, और साहब का तो इल्म व अदब की बात ही और थी। कई साल आपने कई जगह पे जाके दरसगाहों में पढ़ा है। तो उस वक्त चूँकि हम इंडिया से दीनी तालीम और उस तरह का दीनी तालीम भी और फ़ारसी में करके, और मेरे वालिद भी ताया भी दोनों, मतलब उन दोनों की जो तालीम थी वो अंग्रेज़ी वाली नहीं थी, वालिद की और ताया की, मगर फ़ारसी में, जैसे आप मेडिसिन करना चाह रहे थे, वो आलिम लोग थे। वो तो फ़ारसी में और अरबी में और फिर तसव्वुफ़ में और दीनी कुतुब इल्म व अदब में भी। बल्कि मेरे दादा तो बहुत बड़े हकीम भी थे, बहुत बड़े हकीम भी थे। आपके इंटरेस्ट मुख्तलिफ से, आप मेडिसिन करना चाहते थे? फिर हकीमी वाली तो वो शायद वही आ रही थी बात। उनका असर, मतलब उस वक्त मेडिसिन हो गई थी, तो वो जो हिकमत फरमाते थे तो उसमें तो फिर सियासत में कैसे आना हुआ? आपको बताया तो सही।
कि ऐसे में मेरी उनसे शाह साहब से बड़ी दोस्ती थी, न्याजमंदी थी, तो शाह साहब ने पुश किया। बल्कि मुझे याद है जब पहला इलेक्शन मैंने लड़ा तो मैं नहीं लड़ रहा आज़ाद था, उम्मीदवार के तौर जी पर। जी, तो बड़ा मुझे वो बार बार नहीं, वो एक्चुअली खैर वो बात करने वाली नहीं है। तो नहीं, सर, कर दें। वो जो है वो उस वक्त जो है वो उन्होंने मुझे बड़ा कहा, तो मैं नहीं माना। तो एक मेरे और दोस्त हैं जिनसे मैं आज भी बड़ा मुतासर हूँ, मियाँ अता मोहम्मद मानेका। तो मियाँ अता मानेका साहब और एक और मेरे दोस्त हैं आरिफ साहब, उन दोनों को शाह साहब खाबर ने मानेका भेजा के भाई है ना करके- ये? नहीं जी, गालिबन? नहीं उनके चचा लगते हैं। अच्छा, चचा लगते उनके चचा लगते हैं, जब उनके चचा भी सके नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा। लेकिन एक्चुअली उनके चचा भी लगते हैं और खाबिर साहब के वालिद साहब के हाँ उनके या उनके कज़न लगते हैं, कज़न लगे। इनके वालिद का नाम मियाँ खुदा यार था, ठीक ठीक। तो सॉरी मियाँ नूर मोहम्मद था, मियाँ नूर मोहम्मद था। तो वो जो है उसमें मैं जो गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर बाकायदा मुझे पुश किया, और शाह साहब ने जो मुझे कहा कि तूने इसलिए लड़ना है, मैं नहीं चाहता कोई और लड़े, वो मैं बात करूँगा तो दिल आज़ारी होगी कुछ लोगों की, बिकॉज और भी लोग एस्पायरेंट थे उनकी फैमिली से, तो वो ही डिडंट वांट एंड आई कुडंट से नो, सच्ची बात ये। और उनकी कैंपेन तो पहले करते भी थे, तो पर कहा तो उन्होंने सारा कुछ उन्होंने कहा है। बस मैं तो आज भी उनको कोट करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। फिर पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ा? देखें, पीपल्स पार्टी को बाज़ औक़ात इंसान से गलतियाँ होती हैं। सोच में चले गए सर आप। हाँ नहीं, इसलिए कि मुझे पीपल्स पार्टी से गिला कोई नहीं, तो लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुझे उनके तरीक़ाकार से इख्तलाफ ज़रूर है। आप तो आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब भी रहे हैं। जी, मेरा उनका बड़ा हया का रिश्ता है, मेरा उनका बड़ा हया का रिश्ता है, गिलानी साहब से भी, उनसे भी। आई डोंट रिग्रेट, क्योंकि मैंने पूछा था प्रेसिडेंट साहब से उस वक्त कि सर मैं सियासत करनी मुश्किल हो जाएगी, तो या तो सियासत नहीं करते, तो ऐसे पार्टी में रहे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ना, एतजाज साहब हैं, ये उन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा फिर। तो मैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे भी ज़ाती तौर पे अगर मैं उस वक्त पार्टी में ही रहता, बस सियासत छोड़ देता, क्योंकि उन्होंने पंजाब में करनी नहीं है सियासत। तो आज की So that पीपल्स wasn't a पार्टी good और decision, yeah. पुरानी पीपल्स पार्टी 80s की लगा लें, मोहतरमा की पीपल्स 80s पार्टी वाली जो का थी। मुझे इल्म नहीं है जी, मैं उस वक्त मुस्लिम लीग का वोटर था। मोहतरमा की पीपल्स पार्टी, मोहतरमा की ज़ात टोटली डिफरेंट। ऐसे बंदे रोज़ पैदा नहीं होते, सदियों में पैदा होते हैं। और ख़वातीन में मैं नहीं समझता पाकिस्तान में सियासी लीडरों में मोहतरमा से बड़ी लीडर को पैदा हुई। यानी आप समझते हैं कि जो आज की पीपल्स पार्टी है वो मोहतरमा वाली पीपल्स पार्टी नहीं है? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा मोहतरमा की बात और है। मुझे तो नहीं पता, मैं आजकल पीपल्स पार्टी में मोहतरमा भी तो नहीं है ना। मैं आजकल पीपल्स पार्टी में हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं उनकी पार्टी डिस्कशन क्या होती है। दोस्ती यारी मेरी बहुत है उनसे, मगर हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं पीपल्स करते। पार्टी में आप रहे भी हैं, दोस्ती यारी भी है। बिल्कुल है, लेकिन हम पॉलिटिक्स आपस में डिस्कस नहीं करते। देखें ना, कायरा साहब हैं मेरे बेहतरीन दोस्त हैं जी। नैर बुखारी साहब हैं, एतजाज साहब से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, मगर आमतौर पे हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। हमको शेर व शायरी डिस्कस कर ली, गप्पे शप्पे मार ली, ये कर लिया। उनको पता है जब मैं उधर हूँ, मेरा अब हक भी नहीं कि मैं उनको क्या कहूँ ये करो ना करो। या तो मैं पार्टी में हूँ तो मैं कहूँ ना, जब मैं पार्टी में नहीं तो मैं सलाह किस बात की दूँ उनको। ठीक। अच्छा, फिर पीटीआई को आपने ज्वाइन किया? जी बिल्कुल। ये सिलसिला कैसे हुआ? शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छा। उन्होंने शाह महमूद साहब से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक एक और पीर खान वादा रहा भी है भी। इज़्ज़त भी उनकी करता हूँ, वो भी मोहब्बत करते हैं, बड़े भाई हैं। इतना ज़्यादा तो उम्र का फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े भाई। तो शाह महमूद साहब जब चले गए तो पीपल्स पार्टी का मैंने फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि वो हमारे पंजाब में, देखिए सिंध के हालात और हैं, हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के हालात और हैं। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ने सियासत करनी थी तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन करनी चाहिए थी, उन्होंने ऑपोजिशन नहीं की। वो पता नहीं कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे इल्म में नहीं, मगर जब हम उस वक्त पीपल्स पार्टी में ये बात उठाते थे तो हमें ये कहा जाता था कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, जो मुझे तो समझ नहीं आई बात। मेरे से बड़ी होगी बात, तो मुझे तो नहीं समझ आई बात। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को किसी ने नहीं ख़त्म किया। अगर पीपल्स पार्टी को सियासत करनी थी तो उनको 2008 में जब हुकूमत बनी है, एक तो पीपल्स पार्टी उस वक्त पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, या हुकूमत बनाती
अगर नहीं बनानी थी, कोई बात तय थी कि नहीं, क्योंकि लार्जर मैंडेट तो नून का ही था ना स्लाइटली, वो तो आज़ाद अगर मिल जाते पीपल्स पार्टी में, जो आना चाहते थे 32 थे, तो पीपल्स पार्टी बना सकती थी, या काफ के साथ पीपल्स पार्टी उस वक्त इत्तेहाद कर लेती तो बना सकती थी, जिस तरह बनाते, मगर वो नहीं बनाया, इधर आ गया। फिर अगर ओके फाइन, अगर देयर वाज ए कमिटमेंट विच आई एम नॉट पार्ट ऑफ के थी या नहीं, इफ देयर वाज ए कमिटमेंट, तो फिर पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो पंजाब में ऑपोजिशन में बैठे, वजीर ना दे। वो वजीर बेचारे खजल भी हुए, क्योंकि उनको तो कोई टाइम भी नहीं मिलता था चीफ मिनिस्टर साहब से, और खजल भी हुए बेचारे, और पार्टी भी टूट गई। फिर जब लोगों का आपने पर्दा ही उतार दिया। वजारतें अभी भी उनके पास नहीं है, लेकिन तमाम जो इम्पोर्टेंट आईनी ओहदे हैं वो उनके पास हैं। तो उस वक्त भी यही करते तो बेहतर थे, उस वक्त वजारतें ले ली ना सूबे में। अच्छा, फिर पीटीआई को फिर आपने कैसे छोड़ा? वहाँ क्या वजूहात बनी? वो तो एक दफ़ा सियासत ही छोड़ दी, तो उसकी क्या वजह बताऊँ आपको? जो है वो वही वजह बताएं। सबको ही पता है। देखें मेरी अर्ज सुने, मर्जी से तो आसान नहीं होता कोई भी पार्टी छोड़ना। मैं भी आपको कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी को छोड़ने का रिग्रेट करता हूँ, और अगर पीपल्स पार्टी यहाँ मुझे जितवा तो नहीं सकती। पीटीआई को छोड़ने का रिग्रेट नहीं है। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं पीपल्स पार्टी को मैं कह रहा हूँ ना आपको, बिकॉज उनके साथ ताल्लुक और था, अंडरस्टैंडिंग और थी। ये पे यहाँ पे भी जब हम रहे, हमने दिल से काम किया, मगर मेरा काम करने का तरीका टोटल मुख्तलिफ था, टोटल मुख्तलिफ था यहाँ पे। तो लेकिन ये है कि फिर भी पार्टी छोड़ना आसान नहीं होती। बहुत सारे देखे ना, आज भी मैं जहाँ बैठा हूँ तो हम सारे पीटीआई वाले ही हैं ना, पुराने पीटीआई वाले ना। अलीम खान साहब पीटीआई को बनाने वालों में से अलीम खान साहब हैं। तो तरीन साहब भी जाके वो उन्होंने कहा मैंने सियासत करनी ही नहीं। अल्लाह ताला को पता है, शाह महमूद साहब भी मुश्किल में बैठे हुए, पार्टी में तो हैं। तो तरीक़ाकार में क्या ऐसा फ़र्क था इमरान खान के और आप सबके? नहीं, आप सबके का मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों से उनकी मतलब जो अलहदा हो गए। नहीं, मेरा उनसे कोई नहीं था। मैं उनसे जो भी बात करता था, देखें पता क्या है फ़ायदा, मुनासिब नहीं है। अगर मैं एज ए वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता ना, तो मेरा एतराज़ का हक था जी। मैंने एज ए वज़ीर तो इस्तीफ़ा दिया नहीं। बाद में फिर दोबारा उन्होंने मुझे मुनासिब नहीं समझा, वज़ीर बनाना भी, मैं शायद बोलता ज़्यादा था, तो वो नहीं उन्होंने बनाना। मगर जब आप बोलते हैं ना, बाज़ लोग बोलने वाले आउट ऑफ सिंसेरिटी से बोलते हैं। मतलब हमारे मुल्क के कुछ जोग्राफियाई हालात हैं, हमारे मुल्क का कुछ सियासी पास्ट है, यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना होता है। किसी भी इदारे को, किसी भी सियासी लीडर को, सियासी जमात को कोई भी चीज़ बुलडोज नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपकी बात, अगर फ़र्ज़ करें आप मुझे आपकी बात सुन, मर्ज़ी मैं अपनी करूँ, आपकी बात सुन तो लेनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो अगर सुनने का ही टाइम ना हो तो फिर हादसे होते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान की ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि वो आज इन हालात में है? आई एम टू स्मॉल अ मैन टू कमेंट ऑन दैट। कई लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी उनके ऐसे हालात की वजह है। मैंने कहा आई एम टू स्मॉल अ मैन टू कमेंट ऑन दैट। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की फ़ायदे में ये बात है कि आप अपने इदारों के साथ मिल के चलें, अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती हदों का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो जिसका मैंडेट और एम्बेट है, पुरानी रवायत के जिसका काम उसी को साझे, और करे तो ठेंगा बाजे, उस पर अमल करना चाहिए। और कोई भी आदमी हो, कोई आज का हुक्मरान हो या पिछले वक्तों का हो, ये किसी को भी सब पता नहीं होता। तो पहले सोचना चाहिए, फिर समझना चाहिए, बिल्कुल, फिर करना चाहिए, और फिर बोलना चाहिए। जी। अच्छा, तो जो सियासी पार्टीज आप छोड़ चुके हैं, अगर दोबारा जो सियासी क्या, मैंने तो पीपल्स पार्टी छोड़ी है भाई। पीटीआई नहीं छोड़ी? नहीं, पीटीआई छोड़ दी है ना, पीटीआई छोड़ दी है करके। हाँ, ऑफर की क्या बात हुई? वापस अगर बुलाते हैं, आपको ऑफर करते हैं, जाएंगे? नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है इस वक्त तक, तो कोई इरादा नहीं। मुझे नहीं पता, मैंने ये इलेक्शन भी नहीं लड़ी है, मुझे नहीं पता। देखें, लोग बड़ी बड़ी बढ़कें करते हैं, आप देखें ना, फिर पुराने टीवी पे चलने जो है, उन्होंने उसी जमात के बंदे को गालियां निकाली होती, फिर उसी जमात के लीडर के साथ गए होते। तो देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत में हरफे आखिर कोई नहीं। यही वजह है सियासी किनारा कशी की। इट्स टू नहीं, किनारा कशी नहीं है, मैं वर्किंग इन IPP, लेकिन ये है कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट ना। मेरी काफ़ी देर से नहीं, ये तो अब देखें ना, आगे से इलेक्शन आएंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, नया सब कुछ होगा। लगता है आपको कि वक्त से पहले हो जाएंगे इलेक्शंस? खान साहब क्या वक्त से पहले हो जाएंगे इलेक्शंस? लगता है मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं। मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? दैट आई डोंट नो, मुझे वक्त से पहले इलेक्शन नहीं लगते। फिर भी सर भांप लेता है बंदा सियासत में रहते हुए।
जो मैंने आपको, आपने मेरे से 2 सवाल किए, मैंने कहा एक का मुझे पता नहीं, दूसरा मेरे ख्याल में नहीं होंगे। ठीक। ये मेरा इदराक है, मुझे अब बताना तो नहीं है किसी ने, ना मेरे पे कोई चिड़िया है ना चुड़ैल है। अच्छा, जो आप वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, तो अब जो ये वजारत संभाल रहे हैं, क्या ख्याल आपका, वो ठीक संभाल रहे हैं? कोई मशवरा देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं वज़ीर इत्तलात पीपल्स पार्टी के दौर में मेरा बड़ा कंफर्टेबल वक्त गुजारा है मैंने। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होता था, मर्ज़ी थी हमारी, हम कुछ भी कह सकते थे। और फिर तहरीक इंसाफ में सूबाई भी रहा हूँ, वफाकी भी रहा हूँ, सूबाई भी रहा हूँ। तो देखिए, जो भी बंदा जिस पोस्ट पे है उसका अपना तरीका है काम करने का। ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करूं कि उनका तरीका क्या है। अब पीटीआई में चौहान साहब थे, मैं था, फिरदौस सवान साहबा थी, फवाद था। आप चारों का देख लें, चारों का आपको फ़र्क नज़र आएगा। हर बंदे ने एक अपना तरीकाकार इख्तियार किया। अब कौन गलत था, कौन सही था? शहबाज गिल भी तो थे। कुछ शहबाज गिल साहब मिनिस्टर नहीं रहे कभी उसके करके, मगर शहबाज गिल साहब का उसमें अमल दखल बहुत था। वो जो एक हमारी मीडिया मीटिंग होती कैसा अमल दखल था वो? कैसा अमल दखल था? नो, वो तो एक मीडिया कमेटी की मीटिंग होती थी ना, तो उसमें ही वाज वन ऑफ द हॉक्स, अग्रेसिव थे। ओके। हाँ। अच्छा, अब देखिए, जैसा डिजिटल मीडिया का दौर, मेरा तो छोटा भाई है, मैं लेकिन उनका तरीकाकार वो अग्रेशन वाला था। पीटीआई में ज्यादातर लोग अग्रेशन वाले, लाइन क्रॉस कर जाते हैं। ये तो उनको पता है उनकी लाइन कौन सी है। मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई में ज्यादातर, मसलन मुझे कुछ नून लीग से नहीं लेना है। क्या लेना है मुझे? अगर अल्लाह ने कुछ देना होगा, उसका असबाब कहीं से भी पैदा कर देगा। किसके जरिए पैदा करता है वो तो मेरे मालिक को पता है, मुझे नहीं पता। मैं को मर भी नहीं रहा कि मुझे ज़रूर सियासत करनी है। मुझे आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि सियासत जो है ना, वो एक तो मुदब्बराना फरासत का नाम है, और सियासत में अगर वज़ादारी नहीं है तो वो चंगेज़ी है। खूब। मुझे कुछ नहीं लेना नून लीग से, बल्कि मेरे ज़िले में तो नून लीग से मेरी मुखालफत है। आज भी मैं सियासत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मेरे लोग तो उन्हीं के हाथों से सितम झील रहे हैं ना, तो आज भी है। मुखालफत कह लें या इख्तलाफ कह लें, मुखालफत तो खैर क्या है सियासत में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आपकी जो वज़ादारी है, और आपको कोई पता नहीं होता कल को किससे हाथ मिलाना पड़ जाए। आज भी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब हाथ मिला रहे हैं जी। तो बेहतर यही होता है कि उतनी बात ना की जाए कि कल को शर्म आए। तो आई वॉज आस्क्ड टू, खुसूसन जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, इन पे कुछ बातें करने का, विच आई सेड नो। कुछ मेरे दोस्तों को पता है इस बात का, पीटीआई में भी, नून में भी। आई सेड नो। तो इसका हल क्या है? चेंज मी, एंड आई गॉट चेंज्ड। मगर मैंने नहीं किया, बावजूद इसके कि मुझे उनसे ना उस वक्त कुछ लेना था ना अब कुछ लेना। मुनासिब नहीं किसी खातून के बारे में बात करना। आप क्या समझते हैं, अब जो सियासतदान है, अब जो हुकूमत है, उसमें कौन आपको वज़ादार सियासतदान लगता है? मैं तो आजकल ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, तो मेरे पास कौन सा तकड़ी है कि मैं बताऊँ कौन ज़्यादा वज़ादार है कौन नहीं। पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सियासी बसात तो एक होती है ना। किस जमात से पूछ रहे हैं? चलिए आपके किसी बात पे आपके लिए आसानी पैदा कर देते। मैं पार्टीज के नाम ले लेती हूँ। पीपल्स पार्टी, ज़्यादातर लोग वज़ादार, ज़्यादातर अब पंजाब के हवाले से कह रहे हैं इत्तेज़ाद साहब है, कमर, तो फिर जो नहीं है वो बता दें। नहीं, बुखारी साहब में मेरे से सब बेहतर है। मैं हाँ वाले का बता दूंगा, नहीं वाले का तो मेरे से बेहतर। अयाज सादिक इज फैंटास्टिक मैन, अयाज ज़बरदस्त आदमी, साद रफ़ीक इज़ अ वंडरफुल मैन। अब इतनी लंबी लिस्ट जो है, अहमद खान इज़ अ वेरी गुड मैन, आज़म नज़ीर तारड़ इज़ अ गुड मैन। सारे अच्छे हैं, मतलब जिनका तरीकाकार मुझे पसंद है। पीटीआई में कौन वज़ादार है? काफ़ी सारे हैं, कुछ तो रह नहीं रहे बेचारे, चले गए पीटीआई से, लेकिन जो भी हैं उनमें कोई नज़र आता है आपको? शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत वज़ादार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत वज़ादार आदमी हैं, और भी कुछ लोग हैं, और भी हैं, ऐसे तो नहीं कि सारे ही हॉक्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। इवन गौर अयूब साहब बड़े समझदार आदमी हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब कुछ मजबूरियाँ भी कुछ जमातों का तरीकाकार बन जाता है ना चाहते हुए भी अग्रेसिव हो रहे होते हैं, लेकिन वज़ादार लोग तो हैं, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ठीक। सिब्तान खान साहब बड़े वज़ादार थे, वो भी मेरी तरह आजकल खामोश हैं। खैर मैं तो उस तरह नहीं हूँ, लेकिन वो कर रहे हैं। हल्के की सियासत तो हर किसी को करनी पड़नी है ना जी। वो तो आपने अपना हल्का कैसे छोड़ सकते हैं? आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हो या ना हो, अपने लोगों को तो लुक आफ्टर करना पड़ना है। ऐसे ही है, या ट्राई तो करनी है ना लुक आफ्टर करना है। अच्छा, आपको आपके अकीदतमंदों की कितनी सपोर्ट रही?
पॉलिटिक्स में? मेरा तो कोई अकीदतमंद है नहीं, मेरे बड़ों के हैं, मैं तो बड़ों के अकीदतमंद नहीं। वो जो जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ पे कोई बड़ी तादाद नहीं है। हमारे जो बड़ी तादाद है वो साहिवाल के, हाँ एक दफ़ा जहाँ से मैं ये MP इलेक्ट हुआ वहाँ पे कुछ है, और बाकी बहावल नगर में बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में काफ़ी हैं, सियालकोट में काफ़ी हैं। तो दे आर ऑल वेल विशर्स। उनमें से 10% कह लें जो ये नहीं चाहते थे कि मैं सियासत करूं, मगर वेल विशर्स तो थे, उनका एक अपना तरीकाकार है। लेकिन अच्छा, इसको तस्दीक करने मेरे जी। अकीदतमंद नहीं, अकीदतमंद बड़ों के। तो आप भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है सर। नहीं, मगर मैं तो खादम हूं ना जी। ये तो फिर अब आपकी आला ज़र्फी आप तो कहेंगे ही। नहीं, हकीकत इंकसारी आपकी है तो नहीं, वो मेरे से बेहतर लोग हैं ना, उनकी नमाज रोज़ा, उनका दीन के मामलात में मेरे से बेहतर है मामला। अच्छा सर, कई मुखालिफिन और नाकदीन ये कहते हैं कि जो पीर फ़कीर ख़ानदान से होते हैं या जो गद्दी नशीन होते हैं वो सियासत में आ जाते हैं और फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्या समझते हैं आप? फ़ायदा तो मिलता है जी, लेकिन ये उनकी नीयत है कि वो इस वजह से आ रहे हैं कि मुझे फ़ायदा मिले। फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि जो लोग आपके बड़ों के मानने वाले हैं वो अगर हैं, वो आप पे क्वेश्चन नहीं करते, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि उनको आपके ऐब नहीं नज़र आते। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि ऐसे लोगों के इलेक्शंस मुरीदैन स्पॉन्सर करते हैं? नो, नॉट विद मी, मतलब दे वर हेल्पफुल बट नॉट स्पॉन्सर। और मेरे इल्म में भी कोई नहीं। इवन मखदूम शाह महमूद साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब, दे बोथ कम फ्रॉम बिग दरगास। स्पॉन्सर वाली बात कोई नहीं। सियासी दोस्त जरूर स्पॉन्सर करते हैं, हम छुपाते हैं उस बात को, वो देनी होती है ना जाके। सियासी लोग, जो आपका सियासी हल्का बाब होता है, जिन लोगों ने कल को आपके साथ मामला चलाने होते हैं, वो जरूर स्पॉन्सर करते हैं। आपको किसने किया स्पॉन्सर? तो बहुत सारे लोगों ने। कोई एक दो नाम? हाँ, बहुत सारे नाम में एक भी अगर मिस हो गया फिर अपनी अपनी बसात में मेरे सब दोस्तों ने मेरा हर तरह से साथ दिया। ठीक है, यानी आपके फ्रेंड लिस्ट निकाल लें हम आपकी? निकाल लें। बाद में फिर फायदा उठाते हैं वो आपको, या कहते हो कि भाई ऐवान तक पहुंचाया हमने? कोई नहीं, कोई नाजायज फायदा नहीं। हार्श कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं, नाजायज फायदा कोई नहीं उठाते। अब अच्छा। आजकल मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, तो आजकल तो जरूरत से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं सर। जायज फायदा वापस करना चाहिए। आपसे जो भी भला हो और जिससे मुल्क का या किसी और आदमी का नुकसान ना हो, वो जरूर करना चाहिए। अगर मुल्क की कॉस्ट पे है, पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान है, मुल्क को नुकसान है, किसी ए का हक लेके बी को कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना करनी भी आनी चाहिए। अच्छा, कितनी सॉफ्ट नेचर है आपकी, फिर आप शिकार भी करते हैं? शिकार का क्या है? शिकार तो सारे साहिब दीवान करते थे शिकार। इंटरनेशनल लेवल के शिकारी हैं आप। कौन कौन से जानवर शिकार किए? नो, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। खतरनाक से खतरनाक कोई किस्सा सुना दें, कोई बड़ा एडवेंचरस कोई मामला हो। किताब आ रही मेरी, पढ़ लीजिएगा। कुछ पहले भी बता दें। नहीं, मैं आपने खतरनाक है तो ऑल द डेंजरस, जो भी लाइसेंस पे हैं, ऑल द डेंजरस एनिमल्स आई हैव फंटेड। अच्छा, आप बड़े एक्टिव रहे हैं कंजर्वेशन के हवाले से भी जानवरों की? स्टिल आई एम एक्टिव। सफारी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान चैप्टर का आज भी। ये शिकार और कंजर्वेशन को जरा जोड़ें तो सही। देखें, जब किसी चीज़ पे वैल्यू नहीं रहती ना, ये लंबा सब्जेक्ट है, इस पे तो फिर यह प्रोग्राम या पर, जब किसी चीज़ पे वैल्यू नहीं रहती तो लोग उसको तबाह कर देते हैं। लाइक ये देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें भी थोड़ा बहुत कोई इनपुट था। ट्रॉफ़ी हंटिंग जब मारखोर की और आइबेक्स की पाकिस्तान में हुई तो आपको मिलता ही कुछ नहीं था, आज हज़ारों में। इसी तरह पंजाब में शुरू हो गई, सिंध में पहले हो गई। सिंध में हमेशा शिकार ज़्यादा रहा और हमेशा जानवरों की तादाद ज़्यादा रही, क्योंकि लोगों की वैल्यू थी। आप आउट ऑफ सीजन शिकार नहीं करते, आप ब्रीडिंग एनिमल को नहीं मारते। आप एक जगह अगर परिंदे का कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, आप उसके मुताबिक अपना कोटा तय करते हो, आप आउट ऑफ द सीजन नहीं करते। एंड देन द बेस्ट थिंग इज कि जो पैसा उससे जनरेट होता है, इफ दैट गोज टू दैट एरिया एंड टू दैट कम्युनिटी, तो लोगों को वैल्यू हो जाती, लोग बचाने शुरू कर देते हैं। और वो दरख्तों को बचाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं एक चीज़ में इन्वॉल्व हूँ और हम दरख्तों को बचाने का कुछ कर रहे हैं, जो करके तो उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपने जंगलात को और जंगली हयात को बचाना है तो आपको कंजर्वेशन, इसी का नाम है कि सस्टेनेबल हंटिंग करनी पड़ेगी। विद जो पैसा उससे जनरेट हो वो लोगों को जाए और उस एरिया को जाए जहां से वो ट्रॉफी जो है वो बाहर। अब देखें, अब सीजन 15 फरवरी तक पहले चलता था तीतर का। जी। जब मैं आया तो मैंने उसको 31 जनवरी तक कर दिया।
क्योंकि मुझे पता था कि ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है, तो मैंने तो फिर शिकारियों की गालियां भी सुनी उस पर, मगर असल शिकारियों की नहीं सुनी। अच्छा सर, आपने कभी सोचा कोई ऐसा म्यूजियम बनाने का? आप मतलब कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन को लेकर बहुत कंसर्न है। आई ट्राइड माय बेस्ट ही, मैं अपनी ट्रॉफीज भी डोनेट करना चाहता था और लोगों की भी करना चाहता था, मगर अच्छा वो होना और वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर होते हुए थोड़े से पैसों से वो चीज़ हो जानी थी, मुझे नहीं करने दी गई। मैं कन्विंस नहीं कर सका बुज़दार साहब को। अच्छा, बहुत सी शिकारगाहें हैं पाकिस्तान में और अरब से आते भी हैं शिकार करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बूस्टिंग के लिए है ऐसा। इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? इसको किस तरीके से बेहतर करना चाहिए? देखिए, वो उसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी मोफा भी उसमें है, वहाँ के जो हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो भी उसमें शामिल हैं, तो वो एक डिग्निटरीज़ का एक स्टेट टू स्टेट है। जिस चीज़ का शिकार वो करने आते हैं तलूर, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो हमें इजाज़त नहीं, दुनिया में वो बैन है। पहले तो उसका नुकसान हो रहा था क्योंकि वो जानवर ख़त्म, अब अच्छा हुआ है कि उन्होंने ब्रीड करा के रिलीज़ करना शुरू कर दी। तो अगर उस इलाके का उनके लोगों का भला हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, मगर वो ट्रॉफी हंटिंग नहीं है, वो उनका एक रिक्रिएशनल, एक उनका ट्रेडिशन है कि वो बाज लेके आ जाते हैं। और किसी मुल्क के साथ अगर हमारे उससे तल्लुकात अच्छे हैं और उस इलाके में भी बेहतरी आ रही, एंड नाउ दे आर ब्रीडिंग दोज बर्ड्स एज वेल, तो इट्स फाइन। अच्छा सर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज के साथ, ऑफ कोर्स, तो इसके लिए भी कोई काम किया जा रहा है? उतना नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। और देखें ना, इस साल मैंने अपनी उम्र में पिछला 55 साल तो मुझे याद होगा ना, 50-55 तो मुझे याद होगा अच्छी तरह, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सर्दियां आई ना हो पाकिस्तान में। जी, जनवरी में आप बैठे हुए, आज जनवरी का आखिरी दिन है, किस तरह गर्मी हम बैठे महसूस हो रही, गर्मी महसूस हो रही, तो ये दिस नॉट गुड। उसका फसलों पे बहुत असर पड़ गया, आपकी गंदम की क्रॉप नीचे चली गई, कॉटन की तबाही हो गई, और दो चीज़ों पे कुछ नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। एक तो एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं हो रही, अगर ये नए बीज नहीं बनाएंगे अच्छे पढ़े लिखे तो आपको अल्लाह ताला माफ़ करे, 100 बार खाकम बदहन कहत की सूरत हाल भी हो सकती। बारिश तो हुई नहीं, तो क्या रेकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप दरख्तों को बचाएं। जितना आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये धुआं चीज़ने वाली करके देखें आप, ईरान में और भी कई मुल्कों में आपका एक दिन आप एक गाड़ी चला सकते हो, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी चला सकते हो, तो लोगों के पैसे भी बच रहे हैं। और भी दुनिया के शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा चाहिए, गाड़ियाँ जो हैं वो कम चलें। फिर ये है कि हमारी जो फसलें हम जलाते हैं, फिर हम वेस्ट जो है हम जलाते हैं, फिर ये भट्टे वाले हैं, तो हम सारे सोचते हैं जुगाड़ प्रोग्राम कि कल क्या होना है, 10 साल बाद क्या होना है, वो कोई नहीं सोच रहा। सो वी हैव टू थिंक फार एंड सी फार। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हमारे प्रोग्राम में ना थोड़ी शेर व शायरी की कमी है। कोई अच्छा सा शेर सुना दें। आप किस तरह के शेर सुनना चाहती? कोई भी सुना दें जो आपको पसंद हो। वो आजकल शेर निकलते नहीं, वो किसी ने पूछा था मीर से ही, तो उन्होंने कहा कि शायर हमको न कहो मीर के साहिब हमने, शायर हमको न कहो मीर के साहिब हमने, दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। क्या बात, क्या शेर सुनाए आपको? गालिब का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, सुनाए। हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह। और इसका आपको वजह तस्मिया भी पता है क्या है? वो आप बता दें। वो गालिब बेचारा मेरे जैसा था भूखा, वो बैठा हुआ था अपनी जगह पे, और उस्ताद ज़ौक वहाँ से चले जाए, और ज़ौक जो है वो टिपिकल मौलवी साहब थे, वैसे तो उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक, वो तशरीफ़ लेके जा रहे थे वहाँ पे। तो जब गालिब ने उनका कर्रो फर देखा और उनका शान शौकत देखी, और ख़ुद बेचारा बैठा हुआ अपने दर्दों को रो रहा था, तो गालिब ने उन्होंने कहा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। ये दो तरह से है, एक शेर वो है जो आपने पढ़ा है, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, और दोनों दीवानों में है, दूसरा ये भी है बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। ये दोनों तरफ से आया वो। तो वो ज़ौक लाइकाल माशाल्लाह इस तरह के जो लोग होते हैं दरबार वाले, वो जाके शिकायत लगा दी। तो वो बहादुर शाह जफर का उस्ताद भी था, अच्छा, शाह का। तो वो जो उन्होंने जाके कहा, तो उसने कहा कि गालिब ने मेरी तौहीन की। कहा हाँ गालिब बोलिए आपने? उन्होंने कहा मैंने तो इनके लिए कहा ही नहीं। उन्होंने कहा है और भी लोगों ने सुना, कहा तो है। तो कहा फिर इसको मुकम्मल कीजिए। तो उन्होंने कहा वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। कैसी फ्लक्चुएशन की है, जबरदस्त। एक आमों वाला किस्सा भी ऐसा है उनका,
जो उन्होंने रोजे कहा कितने था कि रखे? वाकई गधे आम नहीं खाते। हाँ, एक रोजों वाला भी है ना कि कितने रोजे रखे, कहा एक नहीं रखा। अब इसके दो मतलब होते हैं, या एक नहीं रखा और या एक भी नहीं रखा। तो वो समझदार आदमी था। अच्छा, आपने ज़ौक़ का जिक्र किया, एक और शेर मुझे याद आ गया। ए ज़ौक़ किसी हमदमे देरी ना का मिलना, बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र से। हाँ, ठीक। शेर व शायरी भी हो गई। तो ये, लेकिन ये शेर अगर समझना है ना, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो कश्ती वाला, और वो फिर अच्छी तरह पढ़े तो बेहतर है मुलाकात मसीहा व खिज़र। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब ये शायरी कहीं खो गई है? अब ऐसे शायर नहीं है। हर चीज़ ही नहीं खो गई आजकल। जो तो चला गया वो चला गया। अपने आप को भी कभी कभी ढूंढना पड़ता है। सही बात है। मैं तो ये समझता। फिर कैसे ढूंढते हैं अपने आप को? बंदों को खुद से मिलना नहीं आता, अपने आप से मिलो तो मिल जाता है अपना आप। कोई तरीका बता दें। बस बेगर्ज हो जाएं, हर चीज़ बिल्कुल बेगर्ज हो जाएं। और जो अच्छा, मैं अपना भी एक शेर सुना देता हूं, जो आए आप ज़रूर सुनाएं, वो तो बेगर्ज हो जाएं और राजी बरज़ा हो जाएं। हम तो बेगर्ज जिया करते हैं। अच्छा, हम तो बेगर्ज जिया करते हैं, किसी के दीवाने नहीं जो अर्ज किया करते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। चले सर, शेर व शायरी से वापस आते हैं शिकार पे। आप जिस पे मर्जी आ जाएं जी। पंजाबी तो वैसे भी शीन जरूर रखनी है, ये शायरी रखनी है, ये शिकार रखना है। सियासत वो भी साथ साथ चलती है, शीन और सीन ना। वो सीन है। हुकूमत भी शहबाज की है। उनको अच्छा, उनको भी शेर व शायरी से लगाओ है वैसे। हाँ, उनको शहबाज साहब को भी है, मैंने काम किया थोड़ा सा उनके साथ जब आई वाज इन द फेडरल कैबिनेट, तो मेरे पे मेहरबानी किया करते थे। मैं शहबाज साहब वैसे आई लाइक हिम। शेर व शायरी से, फनून लतीफ़ा से बड़ा लगाव रखते हैं। वैसे मिजाज कैसा है उनका? मेरे साथ तो बहुत अच्छा, लेकिन वो हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ उनकी एक फैमिली का भी वास्ता है, तो हमारा एक अदब का हया का रिश्ता हमेशा रहा है। हाँ, वो सबके साथ सियासी कभी नहीं रहा, मगर अदब का और हया का रिश्ता रहा है उनसे। आज भी है, हालांकि नुकसान भी उनके नीचे वालों के उठाते हैं, पर खैर है, वो को गिला थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने लाइटर नोट ये बताइए कि नवाज शरीफ की सियासत को शहबाज शरीफ ने ख़त्म किया है? मुझे तो पता नहीं जी, ख़त्म हुई भी है कि नहीं सियासत। देखिए, ये भी ये एक लोग जाते जाते एक छिका मार देते हैं। सियासत ना कभी किसी की जीरो होती है, ना 100% होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अपनी अपनी किस्मत है, यानी इट्स नॉट अबाउट द किस्मत, इट्स द वे। मेहनत, इट्स मेहनत, यस, मेहनत प्लेज ए बिग रोल, बट इट्स द वे। और दूसरा, कबूल क्या हो। एक बंदा कुछ भी नहीं करता, लोगों में मकबूल हो जाता है। एक बहुत कुछ करता है, लोग नहीं करते इतना। बस मैं आई एम वेरी बैड एट थाना गर्दी। अच्छा, तो मेरे अपने नाराज हो जाते। मैं पर्चे वाला हूँ ही नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं सियासत तो करनी ही है ना। तो जो बंदा पर्चे शर्चे कराने का शौकीन ना हो, मेरे साथ ना ही आए तो बेहतर। अपना अपना अंदाज है, मेरे साथ ना ही आए तो बेहतर। हाँ, मेरे किसी मुतल्लकीन में से किसी के साथ ज्यादती होगी, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, मगर फिर किसी मुखालिफ पे भी ज्यादती नहीं करूंगा अपने से, जानते बूझते हो। कभी ऐसा हुआ कि किसी की सपोर्ट में बहुत आखिरी हद तक जाना पड़ा? देखिए, गलती तो शायद होगी हो, जानते बूझते हुए नहीं। हार शायद 2-4 दफ़ा। एक दफ़ा मेरा एक दोस्त फौत हो गया था, तो एक डॉक्टर साहब बहुत ही कर रहे थे, तो मुझे आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट व्हाट हैपेंड, लेकिन उनके साथ मेरी काफ़ी कोई एक तल्ख कलामी होगी। मगर वो एक MPA साहब के कहने पे उसकी लाश ही नहीं दे रहे थे मेरे दोस्त की। तो वो माशाल्लाह PTI का दौर था, और नून के MPA की वजह से वो दे नहीं रहे थे लाश, उसका जिस्म नहीं दे रहे थे। मेरा भाइयों जैसा दोस्त था, तो हार्श हो गए। तो खैर हुआ तो कुछ नहीं, मगर अपनी हुकूमत में भी मुझे इंक्वायरी भुगतनी पड़ी उसमें। लेकिन बहुत सी जगहों पर खड़ा होना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। जो बंदा किसी के साथ खड़ा नहीं होता, वो अपने साथ भी खड़ा नहीं है। मगर खड़ा होने के दो तरीके हैं। एक तो अगर वो मजलूम है तो खड़ा हो जाए, और अगर वो आपका बंदा गलती कर रहा है तो उसको समझाएं, भाई नहीं, तू बैठ जा। अच्छा, शायरी से लगाव हो और मौसीकी से लगाव ना हो, ये भी कहीं ना कहीं नामुमकिन है। मौसीकी से है लगाव, किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? मैं सूफी म्यूजिक और गज़ल। अच्छा, कोई गज़ल पसंदीदा? बेशुमार है गज़ल। कवाली के अंदाज में भी पसंद करते हैं? कवाली के अंदाज में, कवाली अगर बाजारी ना हो तो आई लव कवाली। आजकल तो देखे ना, फिल्मी गानों को कवालियां बना दी हैं, ये कवालियां तो नहीं है ना। तो कोई फेवरेट कवाली, फेवरेट कवाल? फेवरेट कवाल तो मैं समझता हूँ साबरी साहब थे और नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे। उससे पहले वाले तो हमें याद नहीं। कोई उनका फेवरेट कलाम? नहीं, कलाम तो उनके नहीं थे ना, वो तो पढ़ते थे ना। हाँ, जो वो कलाम हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत सचल सरमस्त, तो उनके जो कलाम है। फिर शाह लतीफ़ भटाई। मैं थोड़ा सिंधी भी बोल लेता हूँ, जरा कोई सिंधी में सुना दें कोई शेर। अब यहाँ सिंधी कौन सुनेगा?
कोई बात नहीं सर, हम सुन रहे हैं। चले लहजे की मोहब्बत होती है, लहजे की मिठास होती है। नहीं, मैं वैसे आपको कह रहा हूँ, ख्वाजा फरीद साहब का कलाम, बहुत ख्वाजा फरीद दोनों का, कोट मिठन वाले भी और उनका, फिर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम, तो इस तरह के कलाम। और शोहरब मैंने आपको बताया, गालिब हैं, मीर हैं, फैज़ हैं, दाग हैं, फराज हैं। आजकल मेरा दोस्त है, भाई है छोटा, बहुत अच्छा, वसी शाह बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है। कोई उनके कोई शेर या कोई उनका याद हो? मैं इस तरह अब नहीं कह सकता। अब वो गालिब ने कहा है ना, मुजमहिल हो गए कवा गालिब, अब अनासर में एतदाल कहाँ। तो को 5-6 साल पहले मेरे पे एक पीरियड आया था। मेरी रीसेंट मेमोरी में थोड़ी कमज़ोरी है, पुरानी ठीक है। अच्छा, मुझे बात करके नहीं ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल भी। तो मैं बातें ही पुरानी कर रहा हूँ आपको, मैं खुद भी कदीम हूँ, तो बातें भी कदीम। तो ये जो वो रिसेंट मेमोरी का जो है, वो कोई जानबूझकर किया आपने या अच्छा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम? अच्छा है कुछ चीज़ें डिलीट हो जाएं। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। गालिब ने भी कहा है ना कि नस्यान भी अल्लाह की रहमत है। अगर नस्यान ना होता तो बंदा उसी कर्ब में रहता, तो कैसे सस्टेन करता। कुदरत है अल्लाह ताला की हर चीज़ में, एक एक चीज़ में। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम कहें सब्र करते हैं, सब्र किसी ने नहीं किया। सब्र जो है वो आले रसूल ही कर सकते हैं। बेशक। शुक्र की अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप शुक्र करें, तो वो सब्र के ज़ुमरे में आ जाएगी। बस देखो, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। वो भी मुझे लगता है शुक्र का पहला दर्जा होगा कोई, जो हर हाल में शुक्र करें आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए क्या चाहता है। और मैं तो अब कुछ देर से, एक अल्लाह के बंदे हैं, उनसे मेरा एक मोहब्बत का ताल्लुक है, उनसे इंस्पायर हो के मैंने दुआ भी ये मांगनी शुरू कर दी कि या बारी तआला मुझे वो अता फरमा जो तू मेरे लिए बेहतर समझता। मैं तो अब उस लाइन पे चल पड़ा। ये तो सियासत से बहुत कोई परे की लाइन है। नो, सियासत भी ठीक है। अगर सियासत मेरे लिए बेहतर है तो अल्लाह ताला मेरे से काम ले ले। मेरे से बेहतर नहीं तो मैं घर बैठा हूँ, सुकून से बैठा रहूँ। लेकिन मतलब किसी भी आप मतलब शोबे में चले जाएं, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, वहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, फिर जो गलत और सही के बहुत बारीक फ़र्क होते हैं, वहाँ पर इंसान ये सोचता है किसी न किसी पॉइंट पर कि क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से था या ये यहाँ पर ये मेरी विश है। सुने मेरी यार, सुने। देर बहुत सारी है तो सब कुछ उसके, मगर उसने रास्ते तो बताए ना। आप सीधे रास्ते पे चलते हुए अगर कुएं पे गिर गए तो खैर है, वो निकाल भी लेगा। आप कुएं को देखते हुए उसमें छलांग मार ली तो देन डोंट ब्लेम अल्लाह ताला। लेकिन सीधे रास्ते पे चलते हुए भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि बंदे को लगता है कि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। सीधे रास्ते में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। मौला हुसैन का एक कॉल है कि जब आप सच्चाई के साथ चलते हो ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाज़ औक़ात आप तन्हा रह जाते हो। बेशक आसान नहीं होता सीधा रास्ता, मगर जिन लोगों को अल्लाह सीधा रास्ता अता कर देता है उनको फिर मुश्किलात नज़र नहीं होती। वो राज़ी बर रज़ा होते हैं ना, फ़र्क नहीं पड़ता उनको, फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो इस बात से मतलब है कि वो राज़ी है कि नहीं, मखलूक खुदा राज़ी है कि नहीं। जो आदमी किसी तरह भी मखलूक खुदा के लिए अजाब बना या उसने अल्लाह के कानून से बगावत की, तो बी वेयर देन किसी ना किसी दिन बारी आएगी फिर। बेशक। अच्छा सर, रैपिड फायर करते हैं हम, ठीक है? मतलब इन लोगों को बंदूक वाला करेंगे या सवालात वाला? नहीं, आप बंदूक वाले बंदे ही नहीं है। वो आप शिकारियों पर कीजिए। शिकारों पर, सॉरी। दैट आई कैन डू। अच्छा, अगर इन लोगों को एक एक मशवरा देना हो तो? जी। फयाजुल हसन चौहान, वो मेरे से पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो वो मुझे मशवरा दें तो बेहतर। नहीं, आप भी दे दें सर, मशवरा मुखलिस होना चाहिए बस। काफ़ी देर होगी, मुलाकात नहीं हुई, थोड़ा ठंडे हो जाए। अच्छा चलें, ये मैं उनके लिए नहीं कुछ कह रहा, मैं अपनी तरफ से अपनी अब मशवरा है ना, वो माने ना माने। अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल, आजकल मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मैं देख नहीं रहा। मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं ना, तो वो तो मुझे दिख जाए आपको बस। नहीं, शहबाज छोटा भाई है, तो सोशल मीडिया पे तो है ना। मैं नहीं हूँ ना, वो है। पर आपको पता तो है ना। नॉट रियली, आई डोंट फॉलो। आगे बढ़ते हैं। राजा यासिर हुमायूं, गुड मैन, मशवरा देना है। जो वो कर रहा है ना, वो अपनी जो है तालीमी एतबार में, अपने इलाके के आर में, इज डूइंग फाइन एंड ही शुड डू मोर। वंडरफुल मैन। ठीक है। फवाद चौधरी, अच्छा आदमी है, ठीक है, मशवरा दें। मेरी फवाद से मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए। मेरे फ़ोन पे 1-2 दफ़ा बात हुई थी, एक दूसरे को देते हैं मशवरा कोई। अच्छा, ठीक। मरीम नवाज,
चीफ मिनिस्टर को कौन मशवरा दे सकता? दे दें सर, आम आवाम भी देती है, उनको ज्यादा जरूरत होती है आम आवाम मशवरों दे की। सकती, मैं नहीं दे सर सकता। सब आवाम है, हाँ नहीं, मैं नहीं दे सकता ना। आवाम को रिप्रेजेंट तो करते हैं ना आप। नहीं, वो उनको पता है किस तरीके से वो काम कर रही, मैं क्या मशवरा दूँ, मैं क्या मशवरा दूँ? मैं अभी मशवरा दूँ अच्छा ना लगे, मैं पहले ही उकाड़ा में सारी नून है, फिर कोई नए अजाब शुरू हो जाए भाई, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो घर बैठा हुआ, मेरे लोगों के लिए तो हो जाएंगे। तो लोगों के लिए तो बोलना ही पड़ता है ना, उकाड़ा के लिए बोल दे, उकाड़ा के आवाम के लिए। एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, प्लीज़ तवज्जो दें, ज़िम्मेदारों का हाल बुरा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सियासत शुरू करें। शेख रशीद को क्या कहेंगे? शेख साहब को भी कोई मशवरा दे सकता है, वो तो सीनियर तरीन सियासतदान हैं, बड़े भाई हैं हमारे में, तो ये अदब का तकाजा नहीं उनको तो मशवरा दिया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही वंडरफुल मैन, बड़ा भाई है मेरा, मशवरा भी दें। नहीं वो मैं उनको मशवरा नहीं दे सकता, वो हुक्म कर सकते हैं। ठीक है। शाह महमूद कुरैशी उनकी इज़्ज़त सियासत से बहुत बड़ी है, उनकी जो दरगाह है वो इज़्ज़त से बहुत बड़ी है मेरे ख़्याल में। मशवरा तो वो भी, फिर वो बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में उनके जो बाप दादा का नाम है वो सियासत से बहुत बड़ा। चौधरी सरवर चौधरी साहब भी अपना कर रहे हैं, वो दोस्त हैं मेरे, वो ठीक कर रहे हैं काम अपना, वेलफेयर का ये वो करके। सियासत तो आजकल नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल, वो भी या कर रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी वेरी गुड मैन, वेरी गुड, उनसे काम पाकिस्तान को लेना चाहिए। अच्छा। शहबाज शरीफ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मशवरा देना सर। उनको भी मैं यही अर्ज़ करूँगा, क्योंकि वो वजारत उज़्मा में है, पानी के मामलात पे गौर करें और एग्रीकल्चर पे गौर करें। ये मुल्क 70% आइदर एग्रीकल्चरिस्ट या जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका है और लोगों का है, और हमारी ज़रात तबाह हो रही, तबाह हो रही ज़रात पे। जैसे वो कहते हैं वी नीड टू पुल आवर सॉक्स एंड डू समथिंग क्विक। नवाज शरीफ तो नून वाले उनको मशवरा दें, मैं क्या दूं? मेरा तो एक इज़्ज़त का रिश्ता है, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे 10-12 साल में, तो मुझे ठीक है। तो नून वालों को मशवरा है कि वो नवाज शरीफ को मशवरा दें। मैं तो नहीं कह रहा, मैंने कहा वो आपस में डिस्कस करें। मैंने ये कहा है कि मैं तो देखें, मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा का और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने अर्ज़ किया, हालांकि मेरा मैंडेट, खैर अलीम खान साहब चूँकि उनकी कैबिनेट में, तो हम कह भी सकते हैं ये बात, मगर एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, एग्रीकल्चर के मामला जो हैं वो, और उसमें सीड पे तवज्जो दें, क्लाइमेट चेंज को करें ये, क्योंकि हमने बहुत साल ये नहीं कि ये नहीं, बहुत साल इस पे काम नहीं हो, इस पे काम होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे काम होना चाहिए। ये फ्लड इरिगेशन के बगैर करके सब्सिडीज दें लोगों को। इंडिया से हमें सीखना चाहिए बहुत कुछ इस मामले में। आखिरी पूछूंगी, लेकिन बताना ज़रूर है। ये तो मेरा प्रीरोगेटिव है। नहीं सर, बताना है। नहीं, ये इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? मैंने कहा जिस जमात में मैं हूँ नहीं, मुझे वो मशवरा देना नहीं चाहिए। मैं तो नहीं हूँ ना पीटीआई। लेकिन आप सियासत में रह चुके हैं, आप अपनी सियासत के एक्सपीरियंस की बेस पर तो कह सकते हैं ना। नहीं, मैं समझता हूँ जो शायद आपके किसी मशवरे से किसी की मुश्किल आसान हो जाए। नहीं, अल्लाह ताला मुश्किलें सबकी आसान करे, और मुश्किलें ज़्यादातर आसान तभी होती हैं जब बंदा खुद उस डगर पे चले। तो वो मैं तो किसी की मुश्किल में नहीं हो सकता। नहीं देखें, मैं जैसे ऐसे कहा था ना, आपने मेरे से आगे पूछी एक बात, तो मैंने कहा आई एम टू स्मॉल ए मैन। अब इस लेवल पे मशवरे देने, ये वो एक पॉडकास्ट के पे मशवरे तो नहीं जाते ना। या तो मेरी को कुर्बत हो, मैं कुछ कह सकता हूँ, मेरा जब अब ताल्लुक ही कोई नहीं, तो मैं क्या दूँ मशवरा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूवर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।